हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 42 से 46 आयत तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दय यकी देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इनको करते और उनको भी न छोड़ते। ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में कुर्निशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानित हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी हैं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ए उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु यहूदिया के एक फरीसी के घर पर दावत पर जाते हैं। पहले तो जब रवायत के मुताबिक खाना खाने से पहले मसीह यीशु वज़ू नहीं करते, तो ऐसे में वो फरीसी हैरान होता है। जब मसीह यीशु ने ये बात भांप ली तो उससे कहा कि तुम फरीसी प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर से तुम लालच और बुराई से भरे हुए हो। इसके बाद उन्होंने तमाम मौजूद लोगों की तवज्जो असल मसले यानी रियाकारी पर दिलाई। उन्होंने कहा कि चीज़ें जो खैरात करते हो वो दिल से करो, तो फिर ही तुम पूरी तरह से साफ हो जाओगे। फरीसी खैरात तो देते थे, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि तुम पुदीने, सदाब और बाकी हरे मसालों का 10वां हिस्सा तो देते हो, लेकिन तुम खुदा जैसी इंसाफ पसंदी और मोहब्बत जाहिर नहीं करते। 10वां हिस्सा देना ज़रूरी तो है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें दूसरी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीयत में फसलों का 10वां हिस्सा देने का हुक्म है। इसमें पुदीने और सदाब जैसी जड़ी बूटियों का 10वां हिस्सा भी शामिल था, जो कि खानों को जायकेदार बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। फरीसी इन जड़ी बूटियों का 10वां हिस्सा देने का तो बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन वो शरीयत के अहम हुक्मों को नज़रअंदाज कर रहे थे, जैसे कि इंसाफ पसंद होने और फरोतनी से काम लेने के हुक्म को। इस पर शरीयत के एक माहिर ने यीशु से कहा कि उस्ताद, ऐसी बातें कहकर तू हमारी बेइज्जती कर रहा है। मसीह यीशु इन मजहबी उस्तादों को भी एहसास दिलाना चाहते थे कि वो लोगों की मदद नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कहा, तुम पर भी अफसोस जो शरीयत के माहिर हो, क्योंकि तुम दूसरों पर ऐसा बोझ लाते हो जिसे उठाना मुश्किल है, लेकिन खुद उसे उठाने के लिए एक उंगली तक भी नहीं लगाते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनाते हो, जबकि तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।